तो यार अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट और आप फिजिक्स में 90% स्कोर करना चाहते हो, मतलब फिजिक्स में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, तो देख लो यार, एक चीज जान लो, फिजिक्स में केवल रट्टा मारने से या आप किसी चीज को रट लेते हो उससे आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। आपको कुछ अच्छी स्ट्रेटजी लगानी होगी, क्योंकि फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर खत्म होने वाला है और मस्त तरीके से आप फिजिक्स में चाहे कमजोर छात्र हो या अच्छा छात्र हो, अच्छे नंबर लेके आएगा। बस आपको करना क्या है, जो बातें आज आपको 5 टिप्स बताने वाले, 5 ऐसे तरीके बताने वाले, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो फिजिक्स में 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको ये वीडियो यार लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स को रटते रहते हैं, उसके डेरिवेशन रट लिया, ये सब कुछ करने से आपके अच्छे नंबर आने वाले नहीं। आप रटे रहोगे, पास हो जाओगे, लेकिन आप सोचो 90% नंबर लिया है, फिजिक्स में 70 में 60 65 नंबर लिया है, तो वो आपका नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ तरीके को फॉलो करना होगा, जो कि आज आपको इस वीडियो पे बताने वाले। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना। 5 तरीके अगर आपने अपना लिए ना, तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे फिजिक्स में, विश्वास करो। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना, पूरा वीडियो देखना, एक एक बात आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो आपसे करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एक एक तरीका इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये तो और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो 5 तरीकों को अच्छे से समझना। ठीक है, ठीक है, तो देखो बात करते हैं। देखो अगर बात करें, अगर हमें फिजिक्स में 90% नंबर लाने हैं तो हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, फिजिक्स की कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हम फिजिक्स में 90% आसानी से ला सकते हैं। तो देखो अगर बात करें, फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होगा, सबको पता है। 70 में 70 लाना है या 70 में 60 65 नंबर लाना है, तो कैसे लाएंगे हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका आपको समझना है, जो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो, ध्यान से समझना, एक एक चीज हल्के में ना लेना, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, उसे आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसे बेस्ट तरीके से पढ़ना है। अब वो बेस्ट तरीका क्या होगा वो समझना। ठीक है, देखो ज्यादातर छात्र क्या करेंगे, एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी से मतलब आपके अगर 14 चैप्टर हमारे फिजिक्स में क्लास 12 में, तो 14 चैप्टर को एकदम मस्त तरीके से रटे रहेंगे। ठीक है, रटने मात्र से कुछ नहीं होता यार। देखो एनसीईआरटी से अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अगर आपने पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 के आपने सभी डेरिवेशन तैयार किए, सभी मान लो परिभाषाएं तैयार कर दी। अब इसके बाद आपको बेस्ट तरीका क्या अपनाना है, जो टॉपर स्टूडेंट अपनाते हैं। उसके लिए जैसे चैप्टर 1 आपने पढ़ा, तो एनसीईआरटी में जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, और आपको पता है कि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी लगा रहे हो, तो एनसीईआरटी के सभी सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ना ही। जैसे पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर की जितनी परिभाषाएं, जितने न्यूमेरिकल, जितने डेरिवेशन, उनको अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कभी ना छोड़ो, क्योंकि एग्जाम्पल से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में दे देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, मतलब पहली बात तो यह है कि आपको जैसे चैप्टर 1 है, तो उसके सभी टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो यार, अब सोचो कि केवल आप कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के पढ़ लो और सोचो फिजिक्स में अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ऐसे नहीं ला सकते आप, क्योंकि कोई छटे हुए क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएंगे, चैप्टर से ही तो घुमा के पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी पार्ट है, अगर चैप्टर 1 है जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला, सबसे पहले उस चैप्टर को आपको अच्छे से एनसीईआरटी बेस से जितने आपकी परिभाषाएं, जितने न्यूमेरिकल, जितने डेरिवेशन है, उनको पढ़ने का प्रयास करो। कोई भी दिक्कत होती है आप चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 1 से बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि चैनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आपको बारीक किसी भी कोचिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले सभी आपको टॉपिक पढ़ने, इसके बाद आपको बताया ना, आपको एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है। एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल है, जितने आपको मतलब न्यूमेरिकल के एग्जांपल दिए जाते हैं और किसी चीज के, आपको उन एग्जांपल को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उन एग्जांपल से क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल नहीं छोड़ना। तीसरा पॉइंट समझना, इसी पे आपको जो डेरिवेशन आप लोग लगाते हो, डेरिवेशन लगाने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले यार डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर समझो, ये नहीं कि रट लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अब कोई भी है, जैसे कूलाम का नियम,
आप सोचो कूलाम का नियम रट लिया पूरा, तो ऐसा नहीं समझ में आएगा। आप अगर उसको समझते हुए चलते हो ना, जैसे हम आपको तैयारी करा रहे हैं जो क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री की, पूरी कोशिश करते हैं किसी भी स्टूडेंट को रटना ना पड़े, आसानी से वो समझ जाए, ठीक है। तो इसलिए एक एक टॉपिक को आपको समझ से चलना है। जैसे कूलाम का नियम पढ़ा तो उसमें समझो कूलाम का नियम क्या है, ये दो आवेशों के मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम है। पूरा आपको पता होना चाहिए क्या चीज है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, उसके बीच की कुछ दूरी होती है, उसके बीच में बल F लगता है, उसी के संबंध में कूलाम का नियम दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से मतलब पूरा एक एक आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, ठीक है, जैसे डेरिवेशन एक कॉन्सेप्ट से समझा आपने कि कूलाम का नियम है, तो ये क्या होता है, ये किस लिए दिया गया, सबसे पहले ये समझो किस लिए दिया गया है, ठीक है, वो समझा, फिर उसका डेरिवेशन अच्छे समझो। और ये भी ध्यान देते रहो अगर कोई चीज आया है तो ये कैसे आया, ये भी दिमाग लगाओ। रट्टा मारोगे तो आप रट्टा मारते रहोगे, भूल जाओगे बाद में, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो इसलिए किसी भी आप टॉपिक को तैयार करो, किसी भी डेरिवेशन को तैयार करो, उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और आपको बताया चैनल पे तैयारी चले, आप चैनल से जुड़ सकते हो, बेहतरीन तैयारी चले, एक एक टॉपिक को बहुत आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, आपको एनसीईआरटी बेस्ट तरीके से पढ़ना है। बेस्ट तरीके पे पहले हमने बताया, जैसे कोई भी चैप्टर है, सबसे पहले एक एक चैप्टर का प्लान बना लो यार, ठीक है, कि मान लो आपको 2-3 दिन या 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ये सोच लो, ठीक है। अब जैसे पहला चैप्टर था, सबसे पहले उसकी सभी परिभाषाएं, सभी डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो। डेरिवेशन पे ये जरूर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए कोई डेरिवेशन है तो किस लिए दिया गया है, इसका कैसे फॉर्मूला आता है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एग्जाम्पल नहीं छोड़ने, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अच्छे से लगाने ही लगाने, एग्जाम्पल छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपका, सबसे पहले एनसीईआरटी आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है। दूसरा समझना, ठीक है, दूसरा तरीका ये आपको समझना है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, ठीक है। ये जान लो भाई साहब, अगर फिजिक्स की आपको तैयारी बेस्ट करनी है, फिजिक्स की तैयारी बेस्ट करनी, तो ये जान लो फिजिक्स में कम से कम 30 से 35 नंबर तक आपको न्यूमेरिकल देखने को पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है। ध्यान समझो, फिजिक्स में कम से कम कहो 30 से 35 नंबर तक आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिल जाए, और घुमा घुमा के न्यूमेरिकल पूछता है, इसीलिए सब लोग फिजिक्स को हार्ड समझने लगते हैं। आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखना, उसमें आपको खुद लगेगा यार इसमें परिभाषाएं, डेरिवेशन तो बहुत कम पूछे जाते, न्यूमेरिकल ही ज्यादा भर दिया। अब सोचो 70 नंबर का पेपर 30 से 35 नंबर के न्यूमेरिकल डाल दिए। तो इसलिए आपको ये सोच लेना, फिजिक्स को एकदम बराबर समझना न्यूमेरिकल के, कि फिजिक्स का पेपर है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल तो तैयार होने चाहिए। और न्यूमेरिकल कैसे तैयार होंगे उसके लिए देखो समझना क्या है, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहा हो, अगर चैप्टर 1 पढ़ा तो सबसे पहले उसके सभी फॉर्मूले आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप चाहो तो एक चार्ट पेपर बना सकते हो, ठीक है। आप अपने सामने जहां पे आप स्टडी रूम बनाए हो, वहां पे एक चार्ट पेपर पे आप क्या करो, सभी फॉर्मूले नोट कर लिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हमने लिखा, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है, केवल सुनने मात्र से नहीं, हम खुद करे रहते हैं, हमारे सामने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, जैसे कोई अभिक्रिया है और मेन इंपॉर्टेंट चीजें हम भी यहाँ पे लगाए रहते हैं, जिससे अगर हम भी अपनी स्टडी करें तो हमारे सामने ही लिखा है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी क्या करना है, आपको यहाँ पे चार्ट पेपर पे जो मेन चीजें हुआ करें उनको अच्छी चीजें, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 है, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक चार्ट पेपर पर नहीं आएगा, 2-3 चिपका लेंगे सामने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे इतने में चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इनको जो शॉर्ट में हो, जैसे कूलाम के नियम का F बराबर 1/4πε0, इस टाइप से Q1 Q2/r², ठीक है, ये हो गया। और भी जितने इंपॉर्टेंट हो सबको नोट कर लो चैप्टर 1 के। फिर इसके बाद चैप्टर 2 के, इस टाइप से आप मस्त तरीके से एक चार्ट पेपर बना लो, जिससे फॉर्मूले तैयार करने में आसानी होगी, ठीक है। और सामने अपने दीवार पे चिपका लो जहां पे पढ़ते हो, ठीक है। तो इससे आपको जब भी देखोगे आपके सामने फॉर्मूले होंगे, आप पढ़ोगे और तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मूले जरूर तैयार होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। फिर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपकी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने बताया जो एग्जाम्पल होते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को लगाओ, क्योंकि एग्जाम्पल लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको लगाने का तरीका पता चलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, हमने बताया जो तैयारी हम करा रहे हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल सब कराते चल रहे, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सब कुछ है, ठीक है। तो मस्त तरीके से तैयारी वहां से कर सकते हो। और जो आपकी न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को आपको, जैसे आप क्या कर रहे हो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो, तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, आपको जब फॉर्मूले तैयार होंगे, ये सोचो जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करो, कोशिश करो कि उसमें सबसे पहले नोट कर लो क्या क्या दिया है,
क्या निकालना है और फार्मूला पता, तुरंत आप सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो हुआ, सबसे पहले एनसीईआरटी की एग्जांपल हल कर लेना, जो उसमें क्वेश्चन है वो हल कर लो। फिर आपको जो क्वेश्चन बैंक में दिए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीदोगे आगे, ठीक है, तो उसमें जो आपके न्यूमेरिकल दिए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो पिछले वर्षों में पूछे गए होते हैं। उनको भी हल करने का प्रयास करो, जिससे आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आपको बताया ना, न्यूमेरिकल में पकड़ बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। 70 नंबर के पेपर में 30 से 35 नंबर के अगर न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल में आपकी पकड़ नहीं, तो आप कितने अच्छे नंबर ला पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले थ्योरी, डेरिवेशन ये सब तो पढ़ना ही है, लेकिन न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है उसके सभी फार्मूले तैयार करो, न्यूमेरिकल पे बेहतरीन प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें भी कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक है, वहां पे फॉलो कर लो, वहां पे कोई दिक्कत होती है तो वहां भी बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से दो अभी बताएं आपको एनसीईआरटी यूज कर, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका। फिर न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करो आप जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको इसी टाइप से चार्ट पेपर में लिख के सामने आप लोग चिपका लो, जिससे बहुत ही बेहतरीन आपको, मतलब जब भी आप देखोगे आपको फॉर्मूले आपके सामने होंगे, आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज करने का प्रयास करो। तीसरा वाला बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर टॉपर स्टूडेंट करता ही करता है। ठीक है, तो वो समझना। ठीक है, तीसरा है आपको प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर यार आपको सॉल्व करना है, कम से कम 5 साल के, कम से कम 5 इयर्स के। देखो, जब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने पूरी एनसीईआरटी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर ली, सभी डेरिवेशन, सभी न्यूमेरिकल अच्छे से कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने। ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ पढ़े रहोगे तब तो पिछले साल के पेपर हल कर पाओगे, तो इसलिए आपको पिछले वर्ष के पेपर जरूर हल करने। सभी टॉपर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर से सीधा क्वेश्चन उठा के पेपर में दिया जाता है। ठीक है, जैसे इस बार पेपर होगा, तो अगर पिछले 5 वर्षों के पेपर जो बहुत अच्छे से लगा है ना, बहुत अच्छे से हल करे, प्रैक्टिस बार बार किए, उनको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ये जान लो। क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा पेपर कैसा आता है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इनसे क्वेश्चन फंसते भी कहो, डायरेक्ट उठा के पेपर में दे दे। तो इसलिए 5 इयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर हल करने हैं। उनमें जितने ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, जितने न्यूमेरिकल, जितनी परिभाषाएं, उनको अच्छे से करो, बार बार प्रैक्टिस करो। आप कोशिश करो कि अगर मान लो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगो, इसके बाद पेपर को सॉल्व करने का एक टाइम सेट कर लो कि अगर कोई पेपर है तो उसको ध्यान दो कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर में, कोशिश करो 3 घंटे 15 मिनट में हम सॉल्व कर ले, जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिजिक्स का पेपर हम 3 घंटे 15 मिनट में हल कर पाएंगे बार बार। तो हम बोर्ड एग्जाम में बहुत आसान तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ आसानी से पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चाहे आप जिस टॉपर स्टूडेंट से पूछ लेना, वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करता है। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपका नहीं हो जाएगा, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन पिछले वर्षों के 5 वर्षों के पेपर जरूर हल करने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है। अब बात करें चौथे पॉइंट की, डेरिवेशन को आपको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, डेरिवेशंस का एक मास्टर प्लान बना लो। ठीक है, डेरिवेशंस का मास्टर प्लान बना लो, एकदम मस्त तरीके से इसे आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना उसका तरीका समझना। जैसे कोई भी डेरिवेशन है, जैसे आपका कूलाम का नियम। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या, एक बार जैसे इस डेरिवेशन को आपने देखा, ठीक है, कूलाम का नियम। ठीक है, एक बार जैसे आपने इस डेरिवेशन को सबसे पहले देख लो, ये डेरिवेशन कैसे हुआ है। इसके बाद एक बार रफ कॉपी पे क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करो, जिससे आप एक बार अटकोगे, 2 बार अटकोगे, लेकिन धीरे धीरे आप क्या करोगे, इस पूरे डेरिवेशन को हल करना सीख जाओगे। और जब धीरे धीरे आप इसी टाइप से डेरिवेशन हल करना सीख जाओ, तो इसका भी एक चार्ट पेपर टाइप आपको बना लेना है। ठीक है, इसका भी एक चार्ट पेपर टाइप बना लेना, जिसमें जो जैसे चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको सॉल्व में लिखो, जैसे पहला डेरिवेशन जैसे यहाँ पे कूलाम का नियम लिखा, उसको एकदम सॉल्व में लिखो कि अगर एक बार देख ले तो उसका पूरा रिवीजन हमारे सामने हो जाए। सामने चिपके देखा कूलाम का नियम, यहाँ पे देखा इस टाइप से 2 बिंदु आवेश होते हैं, यहाँ पे Q1 आवेश, यहाँ पे Q2 आवेश, बीच की दूरी R, यहाँ से सिंपल सूत्र आता है, पहले F समानुपाती होता है Q1 Q2 के, F समानुपाती होता है 1/r² के, F यहाँ समानुपाती Q1 Q2/r²। इस टाइप से सॉल्व में आपको कर लेना है, जिससे आसानी से आपको रिवीजन बहुत आसानी से
हो जाएगा। यही होता है कूलाम का नियम, ठीक है। इस टाइप से सॉल्ट में बना के आप चार्ट पेपर पे सभी डेरिवेशन को सॉल्ट में बना के चिपका सकते हो सामने, जिससे सामने देखा अरे ऐसे ऐसे हुआ, तुरंत यार रिवीजन भी हो गया। क्योंकि रिवीजन करना तो सबसे जरूरी है, थोड़ी नहीं पढ़ते जाओ तो भूलते जाओगे फिर इस टाइप से, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो 5वां पॉइंट बताने वाले अभी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जान लो सभी टॉपर स्टूडेंट की यही स्ट्रेटजी होती है, इसी टाइप से सभी को पढ़ते हैं। जैसे आप कूलाम का नियम पढ़ा, सबसे पहले इसको समझते चलो कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब अच्छे समझ से चलोगे फिर उसको रफ कॉपी पे एक बार सॉल्व करो, फिर इस टाइप से चार्ट पेपर बना लो, जिसमें जैसे चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को छोटा छोटा लिख लो, ठीक है। जिससे आपका मतलब पूरा मस्त तरीके से सभी डेरिवेशन आ जाएंगे, एक बार देखोगे आपका मस्त तरीके से यार, ठीक है। इस टाइप से आप कोशिश करो, मस्त तरीके से हल करो, ठीक है। तो ये देखो फिजिक्स के पेपर में समझना, फिजिक्स के पेपर में परिभाषाएं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। एक नंबर पे 4-5 परिभाषा ज्यादा पूछ लेगा। सबसे ज्यादा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से ही पेपर भरा रहता है, ठीक है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से ही भरा रहता है। तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में अच्छी पकड़ जिसकी, फिजिक्स का पेपर उसी का अच्छा, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। 5वां आप समझना, 5वां बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। 5वां समझना, 5वां ये है वीकली रिवीजन शेड्यूल, ठीक है। आपको हफ्ते में एक क्या बनाना है, रिवीजन का एक प्लान बनाना है। मान लो कोई दिन निश्चित कर लो जिसमें केवल हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो भी अभी तक हमने पढ़ा पूरे हफ्ते उसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। वीकली रिवीजन शेड्यूल में कोई भी दिन निश्चित कर सकते हो, जैसे संडे निश्चित कर लो। संडे जैसे आपने मान लो मंडे से सैटरडे मतलब सोमवार से शनिवार तक जो भी पढ़ा है उस सबको अब संडे में आगे नहीं पढ़ना कि उसके आगे बढ़ाते चले जाओ, पिछला वाला भूलता जा रहा है। तो इसलिए संडे को निश्चित कर लो। जैसे जैसे पिछला जो पूरे हफ्ते पढ़ा उसको संडे को सोच लो, आपको 1-2 घंटे देके उस पूरे को रिवाइज करना, पूरे को रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना। अगर संडे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना जो पिछला पढ़ा, तो इससे आप पिछला नहीं भूलोगे और बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो इसलिए वीकली रिवीजन शेड्यूल जरूर बनाओ कि आज मान लो संडे के दिन पूरा छुट्टी, संडे को छुट्टी का दिन ना बनाओ, संडे को रिवीजन का डे बनाओ, ठीक है। ये मतलब जितने सब्जेक्ट पढ़े, जितनी चीजें पढ़ी है उसमें मान लो 1-2 घंटे फिजिक्स पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, इस टाइप से आप पढ़ते चलो। केमिस्ट्री के लिए भी हमने 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक का बना दिया है, उसके लिए भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे वीडियो देख सकते हो। आप आसानी से केमिस्ट्री में भी 90% ला सकते हो, और आपको लास्ट में यहाँ पे वीडियो लगा देंगे, यहाँ पे भी क्लिक करके आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला वीडियो भी जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बताया ना वीकली रिवीजन शेड्यूल आपको जरूर बनाना ही बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब वीकली रिवीजन शेड्यूल बनाए रहोगे, मान लो संडे का दिन निश्चित किया है, तो संडे के दिन आपको मस्त तरीके से फिजिक्स में जो डेरिवेशन पढ़ा, जो आपने परिभाषाएं पढ़ी, जो न्यूमेरिकल पढ़ा, उनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना, ठीक है। जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो पाएगी। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी, ठीक है। वीकली रिवीजन शेड्यूल जरूर बनाना है, ठीक है। और इसी टाइप से आप अगर तैयारी करते हो, देखो आपको 5 चीजें यहाँ पे बताई। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो है बेस्ट तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी को क्या करना है, बेस्ट तरीके से पढ़ना है, जैसे तरीके से बताया, ठीक है। सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल, डेरिवेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल में अच्छी प्रैक्टिस रखनी है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, और डेरिवेशन का मास्टर प्लान जरूर बनाना है, और आपको वीकली रिवीजन शेड्यूल भी बनाना है। मतलब वीकली रिवीजन शेड्यूल के अनुसार एक दिन निश्चित करो, उसमें सभी को रिवाइज करना है। रिवीजन करते चलोगे तो अच्छी तैयारी आपकी होने वाली, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपका फिजिक्स के सभी पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अगर जल्दी से वीडियो चाहिए तो कमेंट करो कि भैया जल्दी वीडियो बनाओ, क्योंकि 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों से छटे हुए क्वेश्चन होंगे, और वो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपको वो वीडियो चाहिए, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का वीडियो बताया था, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। मस्त तरीके से उसमें केमिस्ट्री के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए, ठीक है। और जो चीजें आज बताई भाई साहब, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे हमने चार्ट वाला बताया ना, चार्ट आपको ध्यान से देखना। अगर चार्ट आपको देखना हो, जैसे हमने सामने चिपका रखे तो आपको दिखा भी देते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस टाइप से हमने चार्ट पेपर चिपका रखे। आपको पूरा हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई साहब आपको भी सीटा चिपकाना। जैसे यहाँ पे देखो कि केमिस्ट्री की अभिक्रिया लिखी हुई है, सभी नाम वाली अभिक्रिया हमने नीचे तक पूरा लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आवर्त सारणी में तत्वों को याद करने की ट्रिक लिखी हुई है, इसी टाइप से आगे जो इंपॉर्टेंट हम पूरा आपको समझाना चाहते हैं, आपको इसी टाइप से करना है, ठीक है। इसी टाइप से फिजिक्स के जैसे एक चार्ट पे आपने डेरिवेशन लिख लिए, एक पे न्यूमेरिकल लिख लिए, एक पे नहीं, 2-2 पे लिख लो, ठीक है। मस्त तरीके से अच्छे से केमिस्ट्री पे इसी तरह से सामने जो चीज लिखी रहेगी, मस्त तरीके से पढ़ने में आराम रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से मस्त तैयारी करनी है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 की तैयारी चलेगी, और ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत काम आने वाला है, आपकी तैयारी के लिए। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है।
तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। और आपको बताया ना 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखो, जैसे वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।